हाँ भाई, देखिए सब लोग, आज शनिवार है। बचा कुचा मटेरियल बताओ क्या है। 4.3 में कुछ बचा है? सारे हो गए। 4.2 में कौन सा कराना बताओ। अच्छा, तो प्रश्नावली 4.2 में कुछ सवाल आपके रहते हैं आपके अनुसार। तो पहला सवाल तो यही है, दूसरा, तीसरा कि ऐसी दो संख्याएं क्या जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 माना संख्याएं x बार y है, तो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 27। और जल्दी जल्दी करा दें तो यानी x प्लस y बराबर 27 और इनका गुणनफल रखा है 182, यानी x गुणा y बराबर 100। अब क्योंकि x प्लस y बराबर 27 था, तो ये y का मान यहाँ लगा लेते हैं 182 बटे x 27। तुरंत एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में दोनों को गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। इसकी गुणा इससे करो, प्लस एक की गुणा 182 बराबर 27। इनकी गुणा कर दो 182 27 को इधर ले आओ। 182 कैसे टुकड़े मार दो जो जुड़ के कितना आ जाए 27 आ जाए। देखो जरा 182 यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। ये डिब्बा है हमारा रफ्तार देगा, सारा रफ्तार ऐसे में करते हैं। चलिए 182 के सबसे पहले सबसे छोटे टुकड़े दो, 2 में 18 2 में 2 गुणा 13 सत्ते 91 13 आ गया। तो x की घात 2 माइनस 14x माइनस 13। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें भाई? इस माइनस भी आया है क्योंकि इसका मध्य पद का माइनस लगा। टुकड़े आपने जोड़ के निकाल लिए, तो दोनों का माइनस माइनस लगा के 14 और 13 27। इसमें से कॉमन ले लो x माइनस 14 और इसमें से कॉमन ले लो माइनस का 13 x माइनस 14। क्या आ जाएगा? x माइनस 14 कॉमन ले लो, कितना आ गया x माइनस 14। तो x माइनस 14 बराबर 0 या x बराबर 14 या तो प्रथम संख्या 14, द्वितीय संख्या कितनी आ जाएगी? 27 माइनस 14 यानी। और यदि प्रथम संख्या 13 तो द्वितीय संख्या कितनी आ जाएगी? 27 माइनस 13 यानी 14। अतः दो संख्याएं 13 व 14। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दो मान निकल कर आ रहे हैं। यहाँ तो चलो एक संयोग की बात हो गई, एक संख्या 13 एक 14 आ रही है, एक 14 ले रहा है तो 13 आ रही है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक संख्या 13 दूसरी 14 आ गई, एक 10 और दूसरी 17 आ जाए। इसलिए दोनों मानों को आपको जो x के मान निकले हैं, अच्छा घटाया क्यों मैंने 27 में से? जब दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या 13 है, दूसरी कैसे आएगी? योग में से घटा के आएगी। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बात करते हैं। बात कर सही। अगला सवाल, चौथा सवाल, क्रमागत क्रम के अंतर्गत तो 3 से अगली क्रमागत संख्या कौन सी है? 15 से अगली क्रमागत, 19 से अगली क्रमागत। अब कोई नहीं बताएगा, तुम बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। 50 से अगली क्रमागत संख्या कौन सी होगी? 50 बता कर दिखाओ तब बात है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करनी। तो माना एक संख्या
x है, तो x के क्रमागत संख्या कौन सी होगी? क्रमागत संख्याएं होती हैं जब हम किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो वो उससे अगली क्रमागत आती है। 50 से अगली क्रमागत कौन सी होगी? 51 से अगली क्रमागत कैसे पता लग रहा है? अब समझ में आ गया? घबरा गया? तो x के क्रमागत संख्या होगी x प्लस 2। भाई सवाल क्या कह रहा है आपसे? सवाल कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग 365 बराबर 365। वो भी किसके? संख्याओं के वर्गों का। और संख्या कौन कौन सी है? x है और एक है x+1। इनके वर्गों का योग ये हो गया। वर्ग लगाओ, योग करो, बराबर 365। अब इधर x+1 की घात 2। किसी ब्रैकेट की घात 2 लगी है, उसे खोलने का तरीका पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये बात याद रख लो, ये पढ़ा होगा तुमने बचपन में। a प्लस याद रहेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं x की घात 2, x की घात जो कितना हो गया? 2x की घात 2 प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 कितना हुआ भाई? 2x की घात 2 प्लस 2x 365 माइनस का और एक प्लस का कितना हो गया? माइनस का 364। और भाई 2 सब में आ रहा है, 2 से पूरे समीकरण को भाग कर दो। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद को 2 से भाग। किसी भी समीकरण में आप प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से गुणा और किसी से भी 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 2x² 2x/2 माइनस 364/2 बराबर 0/2। तो ये आ गया x की घात 2 प्लस x माइनस 2 × 2 2 × 16 2 × 4 बराबर 182 के ऐसे टुकड़े जो घट के 1 आ जाए। अभी तो 182 के ऐसे टुकड़े कर रहे थे, शायद जुड़ के आ रहे थे, अब घट के आएंगे। क्यों आएंगे घट के? क्योंकि अचर पद का निशान देखो 182 के टुकड़े तो कर ही रखे हैं। अभी यहाँ लिख दिया था आपने 14 - 13 कर दो उसको। खोल दो ब्रैकेट। x की घात 2 प्लस 14x माइनस 182। अब दो के जोड़े बना लो, इन दोनों में से कॉमन लो। x की घात 2 एक तो छोटी घात कॉमन आती है, और जितनी कॉमन लेते हैं उतनी कम करके ब्रैकेट में एक कॉमन लेने 2 है, कितनी बची? 1 प्लस 14 एक तो पूरी कॉमन है। अब अगली ब्रैकेट में से ऐसी चीज कॉमन ली जाएगी जिससे x प्लस 14 ही आ जाए। तो पहली बात, दोनों का निशान माइनस का है या प्लस हो रहा है तो माइनस कॉमन ले, निशान बदल जाता है। और x का गुणांक 1 है तो 13 है, पूरा 13 कॉमन। x प्लस 14 कॉमन ले लिया, कितना बनेगा? दो संख्याओं की गुणा 0 है वो तभी संभव है। अरे 4 पंजे 20, 4 की गुणा किससे करोगे कि 0 आ जाए? करनी पड़ेगी। दुनिया की कोई भी संख्या है उसकी गुणा 0 से ही करनी पड़ेगी 0 लाने के लिए, या फिर दोनों संख्याएं 0 हो जाए। अब जब कंफ्यूजन है तो क्या लगाएंगे कि भाई x प्लस 14 0 होगा या x माइनस 13। हमें पता ही नहीं कौन सी, क्या लगा दिया आपने? हमें क्या दिक्कत है? कितना आ गया? x बराबर माइनस प्लस 14 की जगह माइनस का हो जाएगा। x बराबर 13। अब क्योंकि सवाल में उसने कहा है ऐसी दो धनात्मक क्रमांक संख्या बताई गई, ये तो है ना, तो क्योंकि x धनात्मक है अतः x बराबर केवल 13 लिया जाएगा, माइनस 14 नहीं लिया जाएगा। ठीक है? और क्यों? आपने तो समझ कर रहा, प्रश्न ये बात कह रहा है, प्रश्न अनुसार। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी?
मादा कितनी होगी 14 आता है। तो अभीष्ट मतलब ज्ञात करनी है मादक संख्याएं 13 व 14। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो अगला 5वां। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से किसकी बनाओ समकोण त्रिभुज। तो तुरंत नामकरण कर दो ए बी सी 90 डिग्री। ये क्या होगा ये क्या होगा ऊंचाई और ये क्या होगा ठीक है। लंब को ऊंचाई भी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। मान लो माना समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर सेंटीमीटर है। आधार को आपने x मान लिया। ऊंचाई कितनी है भाई? ऊंचाई जो है वो उसके आधार से 7 कम। तो ऊंचाई कितनी होगी? और कर्ण 13 कर्ण कितना है 13। अब ऐसे समय में किसे याद किया जाता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस करने से कर्ण कितना है 13। लंब कितना है आधार कितना है कितना हो गया x² प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab x गुणा 7 प्लस x की घात 2 x की घात 2 कितना हो गया 2x की घात 2 प्लस 14 माइनस 14x ये कितना आ गया 100। ये 0 रह जाएगा इसको इधर ले जाओ 2x² माइनस 14x प्लस 14 माइनस 169। ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे। ओ 7 का वर्ग 49। ये तो ठीक है। अब इसको संभाल के लिख लीजिए। चलिए ये आ गया 2x की घात 2 माइनस 14x और 120 माइनस का 120 गुणा। अब 2 से भाग कर दो पूरे को। अब वहां करके दिखा दिया। आप लिख के दिखाऊंगा 2 से डायरेक्ट उड़ा देते 2 से पूरे x² माइनस 7x माइनस 60 के ऐसे टुकड़े जो घट के 7 आ गए। बताओ 12 बजे बहुत। इसमें से कॉमन ले लो x, इसमें से कॉमन ले लो 5, x माइनस 12 कॉमन ले लो। क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो या तो x माइनस 12 0 हो जाएगा या x प्लस 5 0। इधर कर लेंगे यहाँ इशारे समझ लेना बेटा। समझ लेते हो इशारे? x का मान कितना आ गया यहाँ के बाद सीधे यहाँ इधर। भाई लंबाई तो ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है तो ये लिख दोगे आप कि भाई लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहाँ से सीधा सीधा x का मान कितना आ गया 12। जब x का मान 12 आ गया x क्या था आधार। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी
अतः आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर चेक करूंगा अभी, नोट कर लीजिए फटाफट और इसको अंत तक पहुंचा